कमेटी हम सरना धर्म से बिलोंग करती है। हम सरना धर्मावलंबी हैं और यात्रा के माध्यम से हम नया नया कारोबार का सृजन करते हैं। लड़का लड़के देखना, शादी कराना और मतलब अपने धर्म को शक्ति पूजा के माध्यम से, धर्म शिव गंगा जो करते हैं हम लोग, वो पूजा के माध्यम से हम देखते हैं, शक्ति पूजा के माध्यम से देखते हैं। देखिए हमारे पहान बाबा मुर्गा बलि देकर के गाँव के लिए, पूरे पढ़ा के लिए और पूरे राज्य के लिए आशीर्वाद मांगता है। जानकारी हम चाहते हैं कि क्या इसमें कुछ उपवास करने का या फिर इस तरह का करने का कुछ प्रावधान है क्या? हाँ, इसमें आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इस समिति के अध्यक्ष अमृत टोपो, उनके साथ में जो उनकी कमेटी है वो हमेशा देखरेख करती है, पूरा कमेटी पूरे जतरा का देखरेख करती है, जितने भी सदस्यगण है। और हमेशा हम लोग और हमारी कमेटी ये लेके चलती है कि आपसी सौहार्द बना रहे, किसी तरह का मेला में समस्या उत्पन्न न हो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया रांची सच आप। आज हम पहुंच चुके हैं कांके के नगरी जतरा मैदान और आज शुक्रवार का दिन है। समय अभी लगभग शाम के 6 बज रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि आज 12 पढ़ा सोहराय जतरा का आयोजन रखा गया है। यहाँ पर दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो आज हम इस मेले के, सांस्कृतिक मेले के, पारंपरिक मेले के बारे में जानने के लिए यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको बता दें कि यह पर्व मवेशियों, विशेषकर गायों और बैलों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है, जिन्हें खेती और जीवन का अभिन्न अंग माना जाता है। जतरा के माध्यम से आदिवासी समुदाय अपनी प्राचीन परंपराओं, भाषा और श्वसन व्यवस्था को जीवित रखता है। यह पर्व पूरे आदिवासी समुदाय को एक साथ लाता है, जहां लोग एक दूसरे से मिलते हैं और अपने सांस्कृतिक मूल्यों को साझा करते हैं। दिवाली के बाद कच्चे मकानों की दीवारों को सोहराय कला के भित्ति चित्रों से मनाया जाता है। इसमें प्राकृतिक रंगों सफेद, पीला, काला, लाल का उपयोग कर चिड़ियों, जानवरों और प्रकृति के दृश्यों को उकेरा जाता है। सोहराय चित्रों पर चावल के घोल से सफेद चिन्ह बनाए जाते हैं, जो अन्न, निष्ठा और सुरक्षा के प्रतीक होते हैं। गायों और बैलों को प्राकृतिक रंगों से रंगा जाता है। इस जतरा में पारंपरिक नृत्य का विशेष स्थान है। मांदर और नगाड़ा जैसे वाद्य यंत्रों की थाप पर लोग झूमते हैं। इन प्रमुख नृत्यों के अलावा विभिन्न सांस्कृतिक दल पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य प्रस्तुत करते हैं। नृत्य का उत्साह, युवा और युवती मिलकर उत्साह और उल्लास के साथ नृत्य करते हैं, जिससे पूरे माहौल में आनंद का संचार होता है। जतरा में पारंपरिक कपड़े, मांदर, ढोल, नगाड़ा और अन्य औजार खरीदने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, जिससे यह एक बड़ा व्यापारिक केंद्र भी बन जाता है। कई जतराओं में युवक युवतियों को एक दूसरे को पसंद करने और विवाह तय करने का अवसर मिलता है, जो सदियों पुरानी परंपरा है। सोहराय पर्व के अंतिम दिन तीरंदाजी प्रतियोगिता और शिकार सेंद्रा की परंपरा होती है, जिसमें पुरुष जंगल से छोटे शिकार लेकर आते हैं। ये सभी आदिवासी सांस्कृतिक पर्व आदिवासी समुदाय के लोग मानते हैं और कहते भी हैं कि ये हमारी पुरानी परंपरा है, जिसे हम आने वाली पीढ़ी को हमेशा से याद दिलाने के लिए करते रहेंगे, ताकि आने वाले समाज, आने वाले पीढ़ी इस प्राचीन सभ्यता को मजबूती से पकड़े रहेंगे। तो चलिए आज जानने के लिए हम पहुंचे हैं। यहाँ के कुछ बुद्धिजीवी गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित है और खासकर सरना धर्म के अगुआ, हिंदी में जिसे गुरु कह सकते हैं, उनसे हम बात करेंगे। और यहाँ के जो आदिवासी समुदाय के यहाँ के जो कमेटी के लोग हैं या फिर 12 पढ़ा समिति के लोग हैं, इन लोगों से, मौजूद लोगों से आज के बारे में, मेले के बारे में कुछ हम जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए हमारे साथ मानवाधिकार मीडिया रांची पर। सरना धर्म गुरु के जो अगुआ है संजू बाबा जी से हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे।
तो भैया आज के बारे में बताइएगा कि इस यात्रा की ऐतिहासिक उत्पत्ति क्या है और इसका संबंध किस प्राचीन से है, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। सबसे पहले आपके मीडिया के माध्यम से तमाम आपके दर्शकों को जोहार करते हैं, जय धर्मेश कहते हैं। और आपको यहाँ पर आज नगरी सोहराय यात्रा में आपके मीडिया को हम स्वागत करते हैं पूरा टीम की ओर से। तो आपने सवाल किया कि प्राचीन से ये यात्रा जो है आदिवासियों का प्राचीन समय से चलते आ रहा है। जब हम लोग इस खेती बाड़ी करते हैं, खेती बाड़ी करने के बाद धान उन पकता है और उनके उपलक्ष्य में और गौ माता गौराई जो हम लोग कहते हैं सोहराई करते हैं, हाँ, जो ग्वाल जब पूजा करते हैं। और यहाँ पर खासकर जो हमारा 12 पढ़ा यात्रा जो है और आसपास के जितने भी गांव हैं वो हमारे पूर्वजों का देन है कि ये एकता का भाईचारगी का संदेश देता है। इसमें कोई स्पेशल एक जात का नहीं है, ये सब जातों का है। लेकिन पहले हमारे आदिवासी लोग लगाते हैं, लेकिन ये सभी जातियों के सभी धर्मों को हम लोग न्योता करते हैं और सबके यहाँ शरीक होते हैं। ये नगरी सोहराय यात्रा का दिन है। दादा दूसरा सवाल है आपसे, इस सोहराय यात्रा का धार्मिक महत्व क्या है और यह किन देवताओं या आत्माओं का समर्पित करती है? ये हम लोग का यात्रा खुट्टा जो है, शक्ति खुट्टा जो कहते हैं, सबसे पहले ये हमारा सरना धर्म से बिलोंग करती है। हम सरना धर्मावलंबी हैं और यात्रा के माध्यम से हम नया नया कारोबार का सृजन करते हैं। लड़का लड़के देखना, शादी कराना और मतलब अपने धर्म को शक्ति खुट्टा के माध्यम से, धर्म सीख बंगा जो कहते हैं हम लोग, वो खुट्टा के माध्यम से हम लोग देखते हैं, शक्ति खुट्टा के माध्यम से देखते हैं। जैसे हमारे पहान बाबा मुर्गा बलि दे करके गांव के लिए, पूरे 12 पढ़ा के लिए और पूरे राज्य के लिए आशीर्वाद मांगता है। और ये संदेश देता है कि हम लोग भाईचारगी, एकता, मेल मिलाप करके जितने भी पुरा आते हैं हम लोग का इसमें भैयारी जो कहते हैं हम लोग उसको बुलाते हैं। और हम लोग यहाँ पर अपना सरना धर्म का शक्ति पहचान बनाते हैं और अपना धर्म को बचाने का प्रयास करते हैं, अपने भाषा को बचाने का प्रयास करते हैं, अपने संस्कृति को बचाने का प्रयास करते हैं। और यही हमारे धर्म का मुख्य बिंदु है। तो दादा ये किन देवी देवताओं या फिर आत्माओं पर समर्पित है? ये आत्मा को तो नहीं कहेंगे, लेकिन हमारा धर्मेश सिंह बंगा चला धरती आयोग जो हमारे पूर्वज जो पूजा करते आते हैं, महादेव मरा हो गया, महादेव बाबा हो गया। लेकिन यहाँ पर खासकर यात्रा खुट्टा शक्ति खुट्टा, धर्मेश का शक्ति खुट्टा होता है, चला आयोग का शक्ति खुट्टा होता है, सरनामा का शक्ति खुट्टा होता है, जिसे हम लोग यात्रा खुट्टा के माध्यम से उसे शक्ति खुट्टा मानते हैं। और हमारे पूर्वजों का, अगर आत्मा का बात बोल रहे हैं तो हमारे पूर्वजों जितने भी हैं उनकी आत्मा को याद किया जाता है, जो हम लोग बुढ़ा बुढ़ी कहते हैं, जो हरम बुढ़ा बुढ़ी कहते हैं, जो हम लोग घर में छाया भीतर के माध्यम से प्रवेश करते हैं, उनको याद करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक खासकर यात्रा खुट्टा में धर्मेश सिंह बंगा चला धरती आयो महादेव बाबा का हम लोग। दादा तीसरा सवाल है आपसे, यात्रा के दौरान कौन से पारंपरिक गीत और नृत्य या संगीत बजाए जाते हैं? देखिए हमारे यात्रा खुड़ा में या हमारे संस्कृति जो हमारे पूर्वजों के देन है, यहाँ खासकर मांदर, ढोल, नगाड़ा ये विशेषकर हमारा बजता है। और इसके माध्यम से गीत जो अपना भाषा या कुरुख भाषा में आते हैं, नागपुरी में आते हैं, मुंडारी में आते हैं, अपना भाषा के लोग आते हैं, उससे अपना संस्कृति पेश करते हैं, गीत पेश करते हैं और अपना संस्कृति को रक्षा करने का, अपना भाषा को रक्षा करने का प्रयास करते हैं। हम लोग बजाते आ रहे हैं। ये अपने अपने हिसाब से आदिवासी पारंपरिक नृत्य जो है, नृत्य जो है सबको अपना अपना खुड़ा जो हम लोग पढ़ा बुलाते हैं ना, सबके अपना अपना नृत्य दिखलाते हैं। कोई स्पेशल नहीं है कि आपको यही डांस करना है, यही नाच करना है, यह संस्कृति करना है। लेकिन उतना संस्कृति नाच होता है, इसमें कोई फिल्मी डांस नहीं होता है, कोई तरह का आधुनिक नाच नहीं होती है। जो हमारा पूर्वजों ने दिया है, जो पूर्वजों ने बता के किया है, वही संस्कृति नाच होती है। अच्छा दादा, क्या यात्रा के लिए किसी विशिष्ट आवास या तैयारी की आवश्यकता होती है? इसमें गांव के कमेटी बनती है और उसमें नए नए बच्चे लोग आ रहे हैं, नए नए बच्चे लोग पढ़ लिख रहे हैं, उनको अखाड़ा में 15 दिन से ट्रेनिंग दिया जाता है। नाच का, गाना का, जो हमारा वेशभूषा है, जो हमारा संस्कृति है, उसके बारे में बताया जाता है और स्पेशल यहाँ पर शो किया जाता है यात्रा का। दादा खास और अहम सवाल है, इस यात्रा का आधुनिक समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? आधुनिक समाज आज हमारा संस्कृति को विलुप्त करते जा रहा है। जैसे डीजे बाजा हो गया, डिस्को नाच हो गया, मंच में कितना फिल्मी गाना गा रहा है, तो हमारा आज के युवा लोग सीख नहीं पा रहे हैं। तो ये बहुत ही अति आवश्यकता है कि कितना आज हमारा संस्कृति को बचाने के लिए सब युवा युवती को, नौजवान को, सबको कितना आना होगा। आधुनिकीकरण सपोर्ट कर रहा है, पुरानी परंपरा को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। लेकिन कितना अभी हम लोग बचा के रखे हैं और बचा के ही रखेंगे, आने वाले समय बचेगा ही। लेकिन कितना आधुनिकीकरण
ना हो तो बहुत सुंदर होगा। इसी पर आखिरी सवाल है दादा आपसे, यात्रा के संरक्षण और प्रचार के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? हाँ, इसके लिए हमारे इसको बचाने के लिए हमारे गांव के अगुवा लोग, समाजसेवी लोग, पदाधिकारी लोग या गांव के तमाम लोग सहयोग देते हैं और प्रचार प्रसार किया जाता है ताकि कदना हम एकजुट हों और इसके माध्यम से प्रेम भाव बनाए रखें। आज के इस आयोजन के बारे में बता दीजिए, लोगों को क्या संदेश देना चाहिए इस क्षेत्र के लोगों को? आज का संदेश मैं संजू राव बाबा ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज हमारा संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी पहचान को बचाने के लिए, अपने भाषा को बचाने के लिए, अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए ये एकजुट का अखाड़ा है, एकजुट का जितना टाड़ है, जिस कारण से हम लोग को एकजुट होना होगा, जाति पाति पर नहीं जाना होगा और आपसी प्रेम भाव में रहना होगा, तो हमारे झारखंड आगे बचेगा, झारखंड आगे बढ़ेगा। हाँ, ये नगरी का जतरा मैदान है, इसमें 12 पढ़ा सोहराई जतरा, आज सोहराई के ठीक तीसरे दिन में ये 12 पढ़ा सोहराई जतरा इस नगरी के जतरा मैदान में लगता है। ये परंपरा से, जब हम लोग याद भी नहीं हम लोग को होगा, ये तब से परंपरा से ही ये जतरा लगता है और इसमें 12-14 गांव के लोग पूरे भी उस समय मिल करके लगाते थे। इसमें मतलब 12 गांव के लोग एकदम जरूरी तौर से 12 गांव के लोग आकर के अपना जतरा खोड़ा लेकर के आते थे। तब आज के हिसाब से तब लगता है और भी इससे भी ज्यादा भव्य और शानदार उस समय लोग 12 पढ़ा पूरे गांव मिल करके आते थे, इससे भी ज्यादा भव्य उस समय होता था। और जब से हम लोग जानते हैं उस समय से ये लग रहा है और आज भी हम लोग ये भरसक कोशिश हम लोग किए हैं कि बहुत अच्छा से हो। और आज ये मैदान में देखने से लगता है पूरा मैदान भरा हुआ है और भव्य तौर से हम लोग कोशिश किए हैं कि ये जतरा सफल हो। और यहाँ पर बहुत सारा जतरा खोड़ा है जो बीच मैदान में अपना पारंपरिक नृत्य हो रहा है, बहुत सारा जतरा खोड़ा है। दादा, इसको ये जो 12 पढ़ा जो मेला लगाया जाता है, इसमें आप बोले कि 12 गांव के लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं, जानकारी हम चाहते हैं कि क्या इसमें कुछ उपवास करने का या फिर इस तरह का करने का कुछ प्रावधान है क्या? हाँ, इसमें शुरुआत में शुरू में हम लोग यहाँ का 3 गांव होता है, अगल बगल का गांव तो 3 गांव, चामा, नगरी और बुकरू, इसका कोटवार, पाहन और पैनभोरा और ये गांव के प्रधान लोग आकर के शुरुआत में उपवास करते हैं। उसके बाद से हम लोग का एक पूजा स्थल है मैदान के पूरब की तरफ और मैदान के पश्चिम की तरफ और मैदान के उत्तर की ओर भी एक पूजा स्थल है। इस पूजा स्थल में तीनों गांव का ही कोटवार, पाहन, पैनभोरा लोग आकर के उपवास करके पूजा वगैरह करते हैं, मुर्गी चढ़ाते हैं। हम लोग का जो ये एक रूढ़ी परंपरा के तहत है, ये मुर्गा पूजा करते हैं। उसके बाद से यहाँ पे जो घोड़ा का कार्यक्रम होता है, जितना घोड़ा का होता है, तो उपवास करके ही लोग यहाँ पर पूजा वगैरह करते हैं। तो दादा, और आज के बारे में बताइए, आप लोगों ने जिस तरह से तैयारियां की हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है, लोगों को बहुत उत्साह महसूस हो रहा है। तो आज के बारे में आप लोगों ने जो सहयोग किया है अपने समिति के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। हाँ, ये जतरा अब जतरा थोड़ा दिक्कत का भी सामना करना पड़ता है और अभी रात्रि प्रोग्राम भी, अभी 9 बजे से रात्रि प्रोग्राम भी होता है। इसके लिए हम लोग एक समिति, एक संगठन बना करके जिसमें कम से कम 25 से 30 लड़का एकदम सक्रिय तौर से, और इसमें एक हम लोग समिति गठन किए हुए हैं जिसमें लड़का लोग हैं, हम अभी पे संरक्षक में हैं और लड़का लोग अभी युवा लड़का लोग है, उसमें अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव और इस प्रकार से एक समिति गठित हुआ है और ये समिति ही पूरे चीजों को संचालन कर रहा है। और गांव में हम लोग अपने गांव में प्रत्येक घर से 1000 रुपया, 2000 रुपया, 500 रुपया हम लोग चंदा करके इस व्यवस्था को हम लोग सफल बनाने का हम लोग प्रयास किए। नाम दीपक तिर्की हुआ, ग्राम नगरी से हूँ और ग्राम सभा का कोषाध्यक्ष हूँ। और हम लोग बहुत पहले से समाज के बीच रहे हैं, समाज के लिए कुछ न कुछ हम लोग करते रहते हैं। आज के बारे में बताइए, आज ये सफल मेला जो है 12 पढ़ा सोहराई जतरा के बारे में कुछ जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। 12 पढ़ा सोहराई जतरा जो है ये हमारे पूर्वजों का देन है। एक समय ऐसा हुआ करता था कि जो जतरा का निर्माण हुआ, मेला का निर्माण हुआ, बहुत पहले हमारे पूर्वज लोग इसका निर्माण किए इस मकसद से कि पर्व त्योहार तो पूजा पाठ होता ही है, साथ ही इसके साथ में एक दूसरे का मिलन। एक परंपरा ऐसा भी चला कि नया युवक युवतियों का जो एक दूसरे को देखे पसंद करे, उसी समय शादी ब्याह का, एक दूसरे को पसंद शादी ब्याह का प्रचलन था, उस समय से चलते आ रहा है। और इस जतरा को सींचने के लिए जितने भी दर्शकगण है, अगल बगल ग्रामीण है और आए दिन
बहुत सारे ऐसे लड़के, युवा लड़के हैं जो कि एक दूसरे के सहयोग से, जैसे ये हमारा नगड़ी, चामा, बुकरू, ये 3 गांव के नाम से ये जतरा जाना जाता है। तो तीनों गांव के लोग इसको बहुत भरपूर सहयोग किए, सींचने का काम किए। आज जो ये जतरा हम मनाते हैं, इस जतरा का मूल मकसद वही है कि हमारा संस्कृति बचा रहे, हमारा आपसी सौहार्द बचा रहे और एक उमंग का त्योहार है। इसके बहुत सारे मायने मतलब है। दादा, इसमें आपने जो बताया कि शादी विवाह के बारे में आपने बताया ना, इसमें नए रिश्ते तय होते हैं ना? पहले होता था, अब भी होता है। पहले नया रिश्ता के लिए भी मतलब ये जतरा का जो निर्माण किया गया, जतरा का जो जन्म हुआ, मेला का जो जन्म हुआ, हमारे पूर्वजों का ये था। तो आज भी वो परंपरा लगातार चलते ही आ रहा है। आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इस समिति के अध्यक्ष अमृत टोपो, उनके साथ में जो उनकी कमेटी है वो हमेशा देखरेख करती है। पूरा कमेटी पूरे जतरा का देखरेख करती है, जितने भी सदस्यगण है। और हमेशा हम लोग और हमारी कमेटी ये लेके चलती है कि आपसी सौहार्द बना रहे, किसी तरह का मेला में समस्या उत्पन्न न हो। और समस्या का निदान वैसा तो कोई खास होता नहीं, समस्या तो वैसा कोई खास होता नहीं है, लेकिन हम लोग भरपूर कोशिश करते हैं कि समस्या उत्पन्न ना हो। और समस्या अगर होता भी है तो उसका निपटारा, उसका निदान करने के लिए हम लोग हमेशा सजग सतर्क रहते हैं।